अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय प्लेटफॉर्म। देखिए, इम्यून सिस्टम जब भी हमें रिस्पॉन्ड कर रहा होता है ना, जब इम्यून सिस्टम बेसिकली आप यूँ समझें कि एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग के अंदर जब सिक्योरिटी के अलावा और लोग दाखिल होते हैं, तो उसके अंदर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह हमारी जो बॉडी है वो एक बिल्डिंग की सूरत है और जैसे ही इस बिल्डिंग के अंदर बाहर से जर्म्स आते हैं, बाहर से कोई वायरस आ जाता है, कोई बैक्टीरिया आ जाता है, कोई फंगस आ जाता है, तो हमारी बॉडी के अंदर जो अलार्म है वो बजना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो हिस्टामिन को कहता है कि चल निकल और बैरूनी जो ताकतें हैं उनके खिलाफ लड़, जो बाहर से जो फौज आई है उनके खिलाफ लड़। अब क्या होता है कि जैसे ही वो हिस्टामिन को मैसेज देता है, बेसिकली हिस्टामिन क्या चीज़ है? हिस्टामिन एक ऐसा केमिकल है जो कि हमारे वाइट ब्लड सेल रिलीज करते हैं और ब्लड स्ट्रीम में भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? ताकि वो जो बाहर से पार्टिकल्स आए हैं उनके खिलाफ वो जंग कर सकें या लड़ सकें। अब बेसिकली हिस्टामिन का काम तो यही है, लेकिन जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो हमें बहुत सारे एलर्जिक सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। वो क्या सिम्टम्स होते हैं? कुछ लोगों को जो है वो पूरी बॉडी के अंदर अचानक बहुत शदीद नाकाबिले बयान जो है वो ख़ारिश शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को सिर्फ छींकें शुरू हो जाती हैं, कुछ लोगों को जो है वो नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाता है, कुछ लोगों का गला फूल जाता है, सूज जाता है और बुखार हो जाता है। कुछ लोगों को जो है वो डायरिया लग जाता है, बच्चों को ख़ास तौर पे, और वो डायरिया का शिकार हो जाते हैं, उन्हें दस्त लग जाते हैं, पेचिश लग जाते हैं। इसी तरह कुछ लोगों को जो है वो ख़ास तौर पे ख़वातीन को क्या होता है कि उनको अर्ली क्रैम्पिंग स्टार्ट हो जाती है, जो पीरियड से पहले उनको जो दर्द होती है वो थोड़ा जल्दी होना शुरू हो जाती है या उस टाइम पे होना शुरू हो जाती है जब हिस्टामिन रिलीज़ हो रहा होता है। फिर इसी तरह कुछ लोगों को सर दर्द होता है, कुछ लोगों को मिग्रेन होता है, कुछ लोगों की आँखों में शदीद ख़ारिश शुरू हो जाती है, आँखों से पानी आना शुरू हो जाता है। फिर इसी तरह कुछ लोगों को जो है वो क्या नाम है इसका, सांस फूलना शुरू हो जाता है, साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो डर्मेटाइटिस का मसला हो जाता है, ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं ये सारे के सारे दरअसल हिस्टामिन रिलीज की वजह से होते हैं। ठीक है, ये हिस्टामिन ही है जो इन सूरतों में रिलीज हो रहा होता है। अब क्या है कि ये जो हिस्टामिन है ये जब भी रिस्पॉन्ड करेगा तो आप याद रखिएगा कि इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसको संभालने के लिए, इसको अपनी हद में रखने के लिए कॉर्टिसोल लेवल काम आता है। अगर हमारी बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल नॉर्मल रेंज में है, अच्छा है, तो वो फौरन इसको संभाल लेता है और लोगों के जो सिम्टम्स हैं वो कुछ घंटे के बाद या एक दिन के बाद खुद ब खुद ही नॉर्मल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं वो फटीग का शिकार हैं और कॉर्टिसोल लेवल जो है वो खराब हुआ है या लो है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो इसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हिस्टामिन को, और ये जितनी भी एलर्जिक रिएक्शन है या सिम्टम्स हैं ये बहुत देर तक चलते हैं। इसलिए आप देखें कि जो लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हर थोड़े अरसे के बाद मिग्रेन स्टार्ट हो जाता है, कुछ लोगों को हर हफ्ते सर में दर्द शुरू हो जाता है, कुछ लोगों को हर हफ्ते जो है वो नज़ला ज़ुकाम खांसी शुरू हो जाती है, और अक्सर लोग ये कहते सुने गए हैं कि हम एंटीबायोटिक्स ले लेके थक गए हैं। इसका जो हल है वो एंटीबायोटिक नहीं है। आप जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देते हैं या फिर एंटीहिस्टामिन देते हैं। देखिए, जब भी इन्फेक्शन एक हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वहाँ पे एंटीबायोटिक लेना ज़रूरी होता है, लेकिन अगर ये आपका नॉर्मल हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, आपको वैसे ही एलर्जी हो रही है, तो आपके पास जो नेचुरल रेमेडीज हैं वो आज मैं लेकर आई हूँ, और ये नेचुरल एंटीहिस्टामिन्स हैं। इनको लेने से ना होने के बराबर, और कुछ लोगों में बिल्कुल भी कोई साइड इफेक्ट जो है इसके नहीं रीड किए गए। और इस बात को सर्च ने प्रूव किया है कि ये जो नेचुरल एंटीहिस्टामिन है ये आपकी बॉडी के अंदर जाके ना सिर्फ ये कि जो सिम्टम्स हैं उनको नॉर्मल करते हैं, बल्कि ये उसी तरह काम करते हैं जिस तरह आपकी बॉडी में केमिकल मेड जो एंटी एलर्जिक्स हैं वो काम करती हैं। इसमें सबसे पहला जो नेचुरल एंटीहिस्टामिन है वो क्विरसिटीन है। क्विरसिटीन जो है ये ऐसे काम करता है जैसे ज़र्टिक काम करती है या टी डे काम करती है।
बिल्कुल इसी तरह क्विरसेटिन काम करती है। ये 400 mg में लेना पर डे, और अगर आपको बहुत ज़्यादा है तो फिर आप इसको 700 mg पर डे भी ले सकते हैं। इसको सप्लीमेंट फॉर्म में भी लिया जा सकता है और अपने खाने में उन चीज़ों को बढ़ाया जा सकता है जिसके अंदर क्विरसेटिन ज़्यादा है, जैसे ग्रीन टी है, लाल रंग के प्याज हैं, फिर इसी तरह केल है, ब्रोकली है, ये वो चीजें हैं जिनके अंदर क्विरसेटिन ज्यादा होता है। अच्छा, फिर इसी तरह दूसरा जो एंटी एलर्जिक है वो ब्रोमेलिन है। ब्रोमेलिन जो है बेसिकली ये ज्यादातर मैंने देखा है कि सप्लीमेंट्स में क्विरसेटिन के साथ वो इसको कंपाउंड शेप में भेजते हैं और ये दोनों मिलके जो है एक बड़ी जबरदस्त सी एंटी हिस्टामिन बन जाती है। फिर थर्ड में जो है वो स्टिंगिंग नेटल रूट है। स्टिंगिंग नेटल रूट अगर आपको पत्ती की शक्ल में मिले, क्योंकि ये पत्ती की शक्ल में भी आती है, जैसे आप ये ग्रीन टी नहीं लेते हैं खुश्क पत्ते, तो बिल्कुल इसी तरह ये खुश्क पत्तों और डंडियों की सूरत में भी आती है। अगर आपको ये उस तरह से मिल जाए तो दिन में एक दफा इसका कावा पीना इनफ होता है। लेकिन अगर ये सप्लीमेंट में की फॉर्म में आए तो एक कैप्सूल डेली का पर डे जो है वो इनफ होता है। इसके बाद जो फोर्थ नंबर पे है वो बटर बर है। बटर बर जो है ये भी एक नेचुरल प्लांट से निकाला हुआ कंपाउंड है। और अच्छा, मैं एक बात ये बर्मेलन के हवाले से बताने से रह गई है, वो ये है कि ये बेसिकली पाइनएप्पल से निकला हुआ कंपाउंड है। ये पाइनएप्पल से निकाला जाता है और ये एज अ विटामिन सी काम करता है। ठीक है, जिस तरह विटामिन सी जो है वो आपकी बॉडी के अंदर आपको आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, बिल्कुल इसी तरह बर्मेलिन जो है ये एंटीहिस्टामिन के लिए बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है। फिर बटर बर जो है ये भी एक प्लांट से निकला हुआ कंपाउंड है और बटर बर जो है ये 3 से 400 mg पर डे लेना इनफ है सप्लीमेंट के फॉर्म में। इन सब चीज़ों के साथ साथ जो एक चीज़ बतानी है वो ये है कि आप हमेशा याद रखें कि आपकी बॉडी के अंदर अगर विटामिन डी और जिंक का लेवल जितना अच्छा होगा आप उतने ज्यादा एलर्जी से दूर रहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लें। और इन केस अगर आप बीमार हो जाते हैं या आपको कोई एलर्जी हो जाती है तो इस सूरत में अपना विटामिन डी जो है वो 20,000 IU पर डे कर दें और जिंक जो है वो 50 mg पर डे लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। विटामिन डी इसका ये सारे का सारा आपका इम्यून सिस्टम की जो बिल्डिंग है उसको बनाने में लग जाता है। हम अपनी अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।